ओके, सो लेट्स सी कि 12th ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। वीक का लास्ट डे है 12th ऑफ जून और वीक जो है वो काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वीक में। और 12th ऑफ जून की एनर्जी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। जस्टिस मुझे सामने दिख रहा है। सो 12th ऑफ जून की एनर्जी जो है वो कार्ड्स बहुत अमेजिंग आए हैं और 11th के साथ कनेक्ट करते हैं कार्ड, क्योंकि 11th की एनर्जी जो है उसमें आपको इस तरह से थोड़ा अनविलिंग को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल एनर्जी हावी हो सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिस की तरफ जा रही हैं और जस्टिस जो है इम्पार्शल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो उसके लिए खड़े होना होता है। किसी भी सिचुएशन की जो दोनों साइड्स हैं उनको देखना ज़रूरी होता है। और अगर आप इंटेग्रिटी के साथ खड़े होते हो तो आपकी जीत जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल 100% होती है। ये इस जीत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी, उन कन्फ्यूजन्स के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। कोई डिसीजन आ सकते हैं, कोई जजमेंट्स आ सकती हैं, कोई अगर किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे तो आप वो डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस कन्फ्यूजन्स में लिए जाएंगे या कन्फ्यूजन के बाद लिए जाएंगे और इसके कारण उन डिसीजंस को लेकर थोड़ी सी अनक्लैरिटी हो सकती है, थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन समझ में ना आए, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो स्टेबल एनर्जी की तरफ जाएगी। अल्टीमेटली जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा हर चीज़ का। अल्टीमेटली जो है वो आपको लाइफ का बैलेंस, लाइफ की लग्जरी, सक्सेस और एक तरह से हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। जो गेट है वो गेट के आगे क्वीन खड़ी है, उसके आगे एक बर्ड खड़ा है और ये कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी और बहुत वेट के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद जो मेहनत है उसका फल मिलने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि 12th का दिन जो है वो बहुत एक तरह से कंफ्यूजिंग एनर्जी का होने वाला है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ सुबह या हाफ डे की एनर्जी ऐसे हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो, अनक्लैरिटी हो, पता ना हो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कोई डिसीजन आए और फिर से एक अनक्लैरिटी आ जाए कि ये चॉइस ठीक हुई है, नहीं हुई है, ये सही हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको दिखाई देगा कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो बैलेंस होकर लें, अनक्लियर होकर ना लें। किसी तरह की भी एडिक्शन से 12th को दूर रहें, किस तरह की भी कन्फ्यूजन से 12th को दूर रहें। बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और लेट्स सी यहाँ से हमें 12th की एनर्जी के लिए क्या मिलता है। ओ गॉड, ना दिस इज टू मैनी। मैं एक बार फिर शफल करूँगी, सॉरी, मतलब बहुत सारे ही कार्ड्स आ गए हैं। 12th की एनर्जी, वाओ वाओ, ओके। 12th की एनर्जी, what do we need to know। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो आपको एक बहुत बड़ा स्नेक वहाँ पे दिखाई दे रहा है। फादर ऑफ द वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बटरफ्लाई, और लास्ट जो है वो हैंग्ड मैन का कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है उसमें मोमेंटम आने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स से रिलेट करते हैं, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, वहाँ से कोई मैसेज आ सकता है, अथॉरिटी से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी के बाद आप फाइनली कोई डिसीजन लें और बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन होने के बाद आपकी लाइफ में कोई मोमेंटम आए कि यहाँ से बिजली गिर रही है। अगर आप देखें आसमान 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, सांप ने अपनी जो टंग है वो बिल्कुल बाहर निकाली हुई है और ऐसा सांप तब करता है जब उसको कोई डेंजर दिखाई देता है या जब किसी को वार्निंग साइन देता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का साइन है, रोशनी जो है वो जल गई है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टैंड करने का साइन है, अपने ग्राउंड का साइन है। और यहाँ पे वॉन्ड जो है उसमें फायर जल गई है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का साइन है। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एनर्जी इस तरह की होने वाली है 12th की कि किसी विक्ट्री की तरफ, किसी जीत की तरफ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा वार्निंग साइंस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हंग सिचुएशंस पे कुछ बड़े डिसीजंस होंगे जिनको लेकर थोड़ी अनक्लैरिटी हो सकती है, ग्राउंड स्टैंड करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 3 है, 5 है, 6, 7, 8 की एनर्जी बनती है। 8 + 7 6 की एनर्जी बनती है और 6 + 6 12 की नंबर 3 की एनर्जी बनती है यहाँ पर। और ऊपर अगर आप देखें तो 2 to 4 है,
7+4 11 की एनर्जी बनती है और 9+2 फिर से 11 की एनर्जी बनती है। तो 11 और 3 की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कहीं 5 नंबर की एनर्जी है। तो स्ट्रगल ये हफ्ता पूरा जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल का होने वाला है। फादर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिन्यूअल भी बताता है। तो डेफिनेटली किसी स्टक सिचुएशन में रिन्यूअल की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी डिसीजन हो सकता है जो रिन्यूअल की तरफ लेके जाए। लेट्स सी कि क्या शाम आता है 12th के लिए, लास्ट डे ऑफ द वीक। और शाम अगेन मुझे ना एक चीज़ जो इस हफ्ते में बहुत कॉमन दिखाई दे रही है वो है इनर वर्क, जो आपको अपने आप पे करना है। एंजल, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन इनर वर्क जो है वो अपने आप पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेडिटेशन रोज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को, अपने एंजल्स और गाइड्स को समझें और उस अवेकनिंग की तरफ जाएँ। कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता हेल्प करेगा अवेकनिंग के साथ और अनक्लैरिटीज़ को क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपकी हेल्प करे हफ्ता, और अगर करे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो से हेल्प करें और सब तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।